द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की नींदें भी उड़ने लगी हैं। एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है, नाम है स्मॉल बॉक्स इंडिया। इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी के पसीने छुड़ा देने के लिए काफी है, वहीं कांग्रेस के लिए बेहद ही खुशखबरी है। अगर इस आंकड़े को आप देखेंगे तो राहुल गांधी की बातों पर भी मुहर लगते हुए दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस यहां अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। इस ओपिनियन पोल में स्मॉल बॉक्स इंडिया काफी भरोसेमंद ओपिनियन पोल करने वाली संस्था है, जो इससे पहले हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात जैसे राज्यों के लिए भी सर्वे कर चुकी है और उसके अनुमानित आंकड़े एकदम से सही बैठ गए हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यह उनका दूसरा सर्वे था और दूसरे सर्वे में भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिससे कांग्रेस काफी गदगद है और राहुल गांधी भी पूरे खुश हैं, क्योंकि उनका जो इंटरनल असेसमेंट था वो करीब करीब 135 से 150 सीटों के बीच का ही था। और इस बीच स्मॉल बॉक्स इंडिया का भी यह मानना है कि कांग्रेस को कम से कम 135 तक सीटें आ ही सकती हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए स्मॉल बॉक्स इंडिया का क्या है ओपिनियन पोल में रिजल्ट। स्मॉल बॉक्स इंडिया ने ट्वीट में लिखा है, इट्स आवर सेकेंड स्मॉल बॉक्स इंडिया ओपिनियन पोल ऑफ मध्य प्रदेश असेंबली 2023। टोटल 230 सीट हैं। 230 सीट पर उनके आंकड़े आगे हैं। कांग्रेस 124 से 135 सीट, बीजेपी 70 से 80 सीट और अदर्श को 14 से 17 सीटें यहां पर दिए गए हैं। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी अपना 100 का भी आंकड़ा नहीं छूने जा रही है। इससे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां सही नहीं है। जो भी चुनावी गणित आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में कतई नहीं जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और संघ के भी अपने आंतरिक सर्वे में बीजेपी की हालत बेहद खराब है। इसके पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा स्मॉल बॉक्स इंडिया के आंकड़ों को देखते रहना पड़ेगा कि कैसे 135 सीट तक कांग्रेस को यहां ये लोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदर्श में उन्होंने एक सुधार बताया है, 14-17 नहीं, उससे कम 12 से 15 सीट के बीच ही उन्हें आने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करें तो 124 की तुलना में बीजेपी को 70 आ रहा है और 135 की तुलना में 80 सीटें अगर कंपैरिजन करके देखें तो स्मॉल बॉक्स इंडिया कितना वास्तविक है, इसको लेकर एक वेबसाइट पर खबर भी छपी है, वो खबर भी देखना जरूरी है। हम संवेद.com ने इनके आंकड़े को प्रकाशित करने के बाद स्मॉल बॉक्स इंडिया के बारे में जानकारी भी दी है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। इसमें लिखा गया है कि बता दें कि स्मॉल बॉक्स इंडिया का कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश समेत गुजरात और एमसीडी चुनाव में ओपिनियन पोल सही साबित हुआ था। स्मॉल बॉक्स ने बताया था कि कर्नाटक में कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस, गुजरात में भाजपा और एमसीडी में आप की जीत होगी। हिमाचल प्रदेश के लिए स्मॉल बॉक्स ने अपने ओपिनियन पोल में 39 सीटों पर कांग्रेस और 26 सीटों पर भाजपा की जीत बताई थी। नतीजे कमोबेश ऐसे ही आए थे और हिमाचल में कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई, भाजपा को 25 सीट पर ही जीत मिली थी। तो ये आंकड़े एकदम से सटीक बैठ रहे हैं और स्मॉल बॉक्स इंडिया पर विश्वसनीयता भी लोगों की बढ़ रही है। उनसे पहले यानी मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं, इनसे पहले अलग अलग राज्यों में जो उन्होंने बताए हैं, उन सब में भी इनका ही पलड़ा भारी रहा है बाकी ओपिनियन पोल के मुकाबले। इस वजह से कर्नाटक की भी चर्चा हुई है। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी स्मॉल बॉक्स इंडिया का सर्वे सबसे सटीक था। कंपनी ने कांग्रेस के खाते में 129 सीट आने के संकेत दिए थे। यहाँ भी नतीजे कमोबेश ऐसे ही आए और कांग्रेस पार्टी 136 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाने में कामयाब रही। ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें आसान नहीं रह गई हैं। खुद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए थे मध्य प्रदेश,
तो उस वक्त उन्होंने जनता के मूड को समझने की कोशिश की और उन्हें यह महसूस हुआ कि जनता बदलाव चाहती है। फिर उन्होंने मीडिया के सामने कहा भी था कि मध्य प्रदेश में आप हमसे गारंटी ले लो, यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, कांग्रेस अच्छे खासे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वैसे भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, बीजेपी ने जोड़ तोड़ के गणित के सहारे विधायकों को तोड़कर, सिंधिया गुट को तोड़कर वहां फिर से बीजेपी की सरकार बना दी, जिसके बाद वहां काफी बड़ा सियासी भूचाल आया था। लेकिन अब 2023 आते आते यही सिंधिया गुट बीजेपी को काफी भारी पड़ने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी इतने नुकसान की स्थिति में कैसे आई। कई फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार का मामला, दूसरा शिवराज सिंह के प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है, तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के बीजेपी में जुड़ जाने के बाद उनके गढ़ में जो बीजेपी के नेता उनसे लड़ाई लड़ते थे वो सब हाशिए पर चले गए। सिंधिया गुट ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अपने चहेतों को ही पार्टी में अहमियत दिलवानी शुरू कर दी। इससे वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सिंधिया के गढ़ में दो दो हाथ किया करते थे वो सब दरकिनार हो गए। अब स्थिति पार्टी के अंदर भगदड़ की हो गई है। पार्टी में लोग अपना वजूद खत्म होता देख दूसरे दल के तरफ ठिकाने ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ भी कई नेता भागे भागे जा रहे हैं। हाल ही में खबर आई कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने भी बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इसके अलावा कई पूर्व मंत्री, विधायक, वर्तमान विधायकों ने भी पाला बदलना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के बहुमत वाले आंकड़े को देखकर उनके साथ जाने में ही अपना भविष्य सही समझा है। तो बीजेपी को यहाँ पर भगदड़ का भी सामना करना पड़ रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात जो यह है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रति एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन पार्टी के अंदर ही उनके राय से लोग सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश विंग के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच भी स्थिति ठीक नहीं बताई जाती है। दोनों के बीच कलह इस कदर सामने आई है कि आला कमान से कहा गया है कि आप आए और हस्तक्षेप करके दोनों के बीच जो कलह शुरू हो गई है उसे ठीक करें, नहीं तो पार्टी कैडर को इसका भारी नुकसान हो रहा है, पार्टी टूट रही है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अनुभवी तो हैं, लेकिन लगातार शासन की वजह से उनके ऊपर विश्वास कम होता जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी उन्हें परेशान कर रही है। वहीं वीडी शर्मा को माना जाता है कि वो शिवराज सिंह चौहान के सामने थोड़े नौसिखिए हैं। ऐसे में पार्टी की कमान वो सही से नहीं संभाल रहे हैं। शिवराज की दखलंदाजी पार्टी में ज्यादा है और यही सब कारण है कि मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर ही कोलाहल की स्थिति है। और फिर कई ऐसे मामले हैं जिस पर वो खड़े नहीं उतर पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो जनता भी बदलाव के मूड में पिछली बार ही आ गई थी। लेकिन फिर इतना बड़ा खेल हुआ कि जनता ठगी रह गई, जनादेश की डकैती इसे मानी जाए। राहुल गांधी ने भी कहा कि मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक हो, वहां पर अफसोस है कि जनता की चुनी हुई सरकार काम नहीं कर रही है। जनादेश जिसे मिला था उसे बीजेपी ने साइडलाइन करके खुद की सरकार बना ली और शासन करना शुरू कर दिया। ऐसे में स्मॉल बॉक्स इंडिया की जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक ओपिनियन पोल में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।